हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ना है 9th क्लास की मैथ। और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 2.3 बहुपद। तो दोस्तों 2.3 के हम लोग 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब आइए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर डाल लेते हैं एक्सरसाइज 2.3। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर है 4th। 3 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या लिखा है? गुणनखंड ज्ञात कीजिए। बहुत ही मजेदार टॉपिक है। आइए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं चौथे का पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों चौथे का पहला क्वेश्चन लिखा है 12x² - 7x प्लस का 1। दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यदि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो फ्रेंड्स हमें सबसे पहले क्या करना होता है, उसको दोस्तों हम लोग एकदम से बेस से समझेंगे। कहाँ समझेंगे? बेस से, एकदम स्टार्टिंग से समझेंगे किस तरीके से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों जब भी कोई संख्या यहाँ पर लिखी होती है और उसके सबसे अंत में देख लेते हैं, सबसे पहले कोई भी ये इस तरह का कहीं पर द्विघात समीकरण लिखा, दोस्तों जहाँ पर 2 घातें लगी होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। तो दोस्तों जो ये द्विघात समीकरण है, इसमें हमें सबसे पहले बड़ी घात वाला पद रखना होता है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। उसके बाद में इसकी घात क्या है? 1 है। ये अचर पद है, इसकी घात क्या होती है? 0 होती है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं। अब जो यहाँ पर x² के साथ में जो भी यहाँ दोस्तों x क्या है? चर पद है। ये क्या है? अचर पद है। तो दोस्तों जो भी चर पद के आगे अचर पद होगा, उस अचर पद का दोस्तों गुणा क्या करेंगे हम लोग? इस वाले अचर पद से गुणा करेंगे। तो दोस्तों जब हम लोग गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 12 दिया गया, यहाँ पर 1 दिया गया है। तो यहाँ पर जब हम लोग गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? गुणा करने पर तो दोस्तों 12 में 1 का गुणा करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा? 12 ही आएगा। अब दोस्तों जब गुणा करने पर 12 आएगा, अब इस 12 के दोस्तों हमें क्या करनी है? गुणनखंड करनी है। तो दोस्तों जब 12 के हम लोग क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे दोस्तों? सबसे पहले क्या? 2 से कट करेंगे। जब 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 2 से कट करेंगे, 3 आ जाएगा। फिर दोस्तों 3 से कट हो जाएगा और 1 आ जाएगा। अब दोस्तों हमें लाना कितना है? इन दोनों के गुणनखंड को हमें ऐसे पेयर में बदलना है कि 2 भागों में बट जाए। और दोस्तों यहाँ पर देख लेना है कि चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर यदि प्लस का चिन्ह होगा तो जोड़ने पर यह संख्या लानी है। यदि माइनस का चिन्ह होगा तो फिर हमें ये घटाने पर संख्या लानी होती है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पर दोस्तों? जोड़ गई, क्योंकि यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो हमें जोड़ पर क्या संख्या लानी है? 7 लानी है। तो दोस्तों इसको 2 भागों में, अभी यहाँ पर 3 भाग हैं, 1 2 3 भाग हैं, इसे 2 भागों में करेंगे तो ये दोनों एक साथ मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 और दूनी 4। अब दोस्तों ये 2 भाग में बट गया, क्योंकि ये 4 हो गया और ये 3। तो दोस्तों ये 2 भाग हो गए, 4 और 3 तो यहाँ लिख लेते हैं, यानी 4 गुणे 3। तो दोस्तों जब गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यदि हम दोनों संख्याओं को ऐड कर दें, यानी 4 और प्लस का 3 जब ऐड करेंगे तो 4 और 3 क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 7 आया है। तो इसी तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक गुणक हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर रख देते हैं, जो संख्या पहले होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना होता। जैसा पद लिखा है बिल्कुल एकदम सेम वैसा पद उतार देंगे। तो क्या लिखेंगे? 12x²। दोस्तों वही पद उतार देते हैं। फिर हम लोग बीच वाले पद को केवल बदल कर लेते हैं। तो दोस्तों 7 जो है, 7 किन किन संख्याओं के योग से आया है? यानी 4 और 3 के योग से क्या बना है? 7 बना है। तो दोस्तों अब हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है। तो यदि हम लोग एक पद में माइनस लगाएंगे तो दूसरा प्लस और माइनस आपस में घट जाएंगे। यदि दोनों पदों में माइनस लगा देंगे तो फिर वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी और माइनस में इंक्लूड हो जाएंगी। तो दोस्तों क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा 4, इसके साथ x जोड़ देते हैं, और -3x। अब दोस्तों जब दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 4 और 3 7, तो 7x बन जाएगा। तो दोस्तों ये वाली चीज़ भी यहाँ से अरेंज हो गई। अब यहाँ पर क्या है? प्लस का 1 है तो यहाँ पर प्लस का 1 रख देते हैं। अब दोस्तों जब प्लस का 1 रख देंगे, अब इसके बाद में इसको देख लेते हैं। तो क्या करेंगे? इनको एक कोष्टक के रूप में लिखेंगे, यानी 12x² माइनस का 4x, इसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे। दोस्तों दूसरा ब्रैकेट में क्या रखेंगे? जो दूसरे ब्रैकेट में चीज़ें लिखी हैं उसको दूसरे ब्रैकेट में कर लेते हैं दोस्तों। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर माइनस की जगह माइनस छोड़ देते हैं। यहाँ पर बीच में क्या बचेगा दोस्तों? यहाँ पर आ गया 3x और प्लस का 1। इस तरीके से कर लेते हैं। अब दोस्तों इसमें हमें क्या करना है? कॉमन निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कि 4 का भाग 12 में भी चला जाएगा, 4 में भी चला जाएगा। तो दोस्तों 4 बाहर निकाल लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर x² है और उसके बाद में फ्रेंड्स क्या है? इसमें भी x है तो एक x बाहर ले लेते हैं। तो 4x हमने बाहर निकाल लिया। अब दोस्तों सबसे पहले अंकों का भाग करते हैं। तो 4 से जब 12 को कट करेंगे तो 4 3 12, 3 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर x 2 दिए गए हैं, यहाँ पर एक x दिया गया है। तो जब x से यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो केवल x बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों अंदर? 3x। क्या बचेगा दोस्तों? 3x। अब 4x से जब 4x में भाग देंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, यानी 4 एकम 4 और x एकम x, यानी माइनस का 1 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर रखेंगे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं 3x + 1, यहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं मिल रही है। तो जहाँ पर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती वहाँ पर हम लोग एक कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक कॉमन निकाल लेंगे दोस्तों। बस एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देनी है, यदि हम लोग कॉमन के बाहर में माइनस का चिन्ह है तो दोस्तों अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। यदि प्लस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह कोई भी नहीं बदले जाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इन्हें बदलेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3x है तो भाई यहाँ पर 3x हो जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर ये प्लस का दिया गया है तो ये माइनस का हमने लिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब दोस्तों क्या करते हैं, इस सवालों की दोस्तों जो एक पहचान होती है गुणनखंड करने की, दोस्तों इसकी क्या पहचान होती है कि दोनों ब्रैकेट एक समान होने चाहिए। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं 3x - 1 3x - 1 यानी दोनों ब्रैकेट की जो संख्याएं हैं वो एकदम से समान है। तो दोस्तों जब समान है तो ये सवाल हमारा सही है। तो आइए इसे आगे बढ़ाते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो एक ब्रैकेट में दोस्तों तो यही लिख लेंगे यानी 3x और माइनस का 1। अब दोस्तों दूसरे ब्रैकेट में ये लिख लेंगे यानी पहले क्या मिला था 4x, फिर दोस्तों क्या मिला था माइनस का 1। तो दोस्तों यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अब इसका आंसर हम लोग रख देते हैं कि क्या इसका आंसर निकल कर आया है। तो दोस्तों लिखेंगे कि आंसर निकल करके आया है, आंसर आया दोस्तों 3x माइनस का 1 और 4x माइनस का 1। तो ये दोस्तों इसका क्या आया है, आंसर निकल कर आया है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का सेकंड देख लेते हैं कि इसका सेकंड पार्ट क्या होगा। तो आइए डाल लेते हैं, लिखेंगे हम लोग सेकंड पार्ट। तो दोस्तों देख लेते हैं कि सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है। तो बच्चों दिया गया 2x स्क्वायर, फिर दोस्तों दिया गया प्लस का 7x, फिर दिया गया प्लस का 3, तो प्लस का 3। ये दोस्तों क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो दोस्तों अभी हमने आप लोगों को बताया था कि जो पहले पद में दोस्तों अचर पद होता है और जो अंतिम अचर पद होता है उनका क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो देख लेते हैं ये 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यानी 2 गुणे 3 दोस्तों कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हमें 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं दोस्तों कि हमें क्या है 7 लाना चाहिए और किसमें, प्लस का चिन्ह यानी जोड़ने पर। दोस्तों 6 के हमें किस तरीके से गुणनखंड करने हैं, ये हमें यहाँ पर दोस्तों 2 भागों में बांटना है। तो आइए देख लेते हैं 6 के गुणनखंड क्या होंगे। तो दोस्तों जब हम लोग 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3। तो दोस्तों क्या करेंगे, 3 दूनी 6, 6 एकम 6, इस तरीके से आगे। अब दोस्तों यदि हमें इसे 2 भागों में बांटना हो तो एक इस भाग को मिला देते हैं, एक इस भाग को मिला देते हैं, क्या कर देते हैं, यानी 1 × और 3 दूनी 6 यानी 1 गुणे 6। अब दोस्तों यदि गुणा करेंगे हम लोग तो 6 एकम 6 आएगा और जब जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 आ जाएगा। तो दोस्तों हमें यही निकालना है। तो यहाँ पर दोस्तों जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यदि हम लोग दोनों को ऐड कर दें यानी 1 + 6 कर दें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और यही दोस्तों हमें यहाँ पर क्या लाना है, 7x लाना था। तो आइए एक गुणक क्या मिल गया, एक गुणक मिल गया हमें 1 और दूसरा मिल गया 6। आइए मान रख लेते हैं दोस्तों कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर मान स्थापित करेंगे। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर ये वाला पद तो दोस्तों सेम आएगा, क्या आएगा 2x² प्लस, अब दोस्तों यहाँ पर जो यहाँ पर 7x है यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 6x + x प्लस का 3, क्योंकि दोस्तों एक लिखा नहीं जाता है, क्या है एक आगे लिखा नहीं जाता। अब इसको हम लोग एक ब्रैकेट में लेते हैं, क्या आ जाएगा 2x² प्लस 6x, यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा x + 3। अब दोस्तों क्या करते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। तो भाई 2x यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो जब 2x कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर केवल x आ जाएगा, प्लस 2 से दोस्तों कट करेंगे, 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 आ जाएगा, x कट होगा, यही आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्लस का 1 निकालेंगे, क्या आ जाएगा x + 3 आ जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एकदम से समान है। तो दोस्तों सवाल की पहचान भी यही होती है कि दोनों ब्रैकेट के मान एक समान होने चाहिए। तो दोस्तों रख लेते हैं, एक के साथ में ही रखेंगे यानी x + 3, दूसरे के साथ में दोस्तों ये रख लेते हैं यानी 2x प्लस का 1। और दोस्तों यही दोनों क्या हो गए, इसके आंसर आ गए भाई निकल कर। तो आइए इसका आंसर हम लोग रख लेते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर हम लोग निकालेंगे। तो क्या आया है दोस्तों, लिखेंगे आंसर x + 3, उसके बाद दोस्तों 2x प्लस का 1। तो दोस्तों ये इसका आंसर आया है निकल के। इस तरीके से हम लोग आंसर को निकालते हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को देख लेते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर तीसरा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं थर्ड पॉइंट क्या है भाई, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं बच्चों। लिखा है 6x², तो 6x² प्लस का 5x और माइनस का 6। दोस्तों ये दिया गया है, ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। जैसे कि हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में करते आए हैं उसी तरीके से लगाएंगे, मजा आ जाएगा एकदम से और आप लोगों को एकदम से समझने में आसानी प्राप्त होगी। तो दोस्तों हमें क्या करना था जो दोस्तों यहाँ पर चर पद के साथ में अचर पद जुड़ा होता है उसका गुणा सबसे अंत वाली संख्या से कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी 6 दिया गया, यहाँ पर भी 6 दिया गया, क्या आ जाएगा 6 × 6। तो दोस्तों जब गुणा करेंगे 6 में 6 का तो क्या आ जाएगा भाई 36 आ जाएगा। दोस्तों क्या आ जाएगा 36। अब 36 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं कि दोस्तों क्या यहाँ पर चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा है, यानी घटाने पर कितना मिलना चाहिए, घटाने पर 5x आना चाहिए। दोस्तों कितना आना चाहिए, घटाने पर 5x प्राप्त हो। तो आइए यहाँ पर 36 के हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। किस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोस्तों, यानी इनके गुणनखंड करेंगे। लिख लेते हैं इनके गुणनखंडों को। 36 2 से दोस्तों कट करेंगे 18 आ जाएंगे, फिर 2 से कट करेंगे 9 आ जाएंगे, फिर 3 से कट करेंगे 3 आ जाएंगे, फिर 3 से कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब दोस्तों इनको हमें 2 भागों में बांटना है, गुणा करने पर कितना प्राप्त हो 36
और दोस्तों यदि हम लोग आपस में उनको घटा दें तो कितना मिल जाए, हमें 5 मिल जाए, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों 2 भागों में बांट देते हैं, तो यहाँ पर 3 और 3 को मिलाकर 2 भागों में बांट दिया तो 9 आ गया दोस्तों। यहाँ रख लेते हैं 9 गुणे, दोस्तों यहाँ पर इनको आपस में मिला देंगे तो 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4। अब गुणा करते हैं दोस्तों तो 9 चौको 36 हो जाएगा। अब यहीं पर ये माइनस का चिन्ह है तो इन्हें आपस में घटा कर देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 9 माइनस का 4 इक्वल टू दोस्तों कितना आ गया घटाने पर 5 आ गया। और यही तो दोस्तों हमें पता करना था कि घटाने पर हमें क्या मिले 5 मिले, तो यहाँ पर 5 हमें प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब एक गुणक हो गया 9 और दूसरा गुणक हो गया 4। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग फटाक से एकदम सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को बताया था कि पहले वाले पद में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसा लिखा है वैसे रख देंगे। परिवर्तन होता है दूसरे वाले पद में दोस्तों, प्लस का बचा है, इसका मतलब बड़ी संख्या हम प्लस की रखेंगे। यदि यहाँ पर साइन माइनस का लगा होता तो बड़ी संख्या हम लोग माइनस की रखते, छोटी संख्या प्लस की रखते। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है 9 है, तो 9 हम लोग प्लस का रखेंगे। तो 9x माइनस छोटी संख्या 4 है, तो 4 हम लोग माइनस का रखेंगे। तो दोस्तों जब आपस में इनको घटाएंगे तभी तो ये 5 आएगा। आगे दोस्तों क्या लिखा माइनस का 6, तो माइनस का 6 लगा देंगे। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर लेंगे, तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस का 9x, ये एक ब्रैकेट में बन जाएगा दोस्तों। दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर 4x है, तो 4x माइनस का 6 ये दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा दोस्तों। अब आइए इसमें कॉमन ढूंढते हैं। तो फ्रेंड्स जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 6 दिया गया है, यहाँ पर 9 दिया गया है, यानी यहाँ पर हमें 3 कॉमन मिल जाएगा दोस्तों, क्योंकि 3 का भाग 6 में भी चला जाएगा और 9 में भी चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर, इसका मतलब हम लोग x को भी कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब दोस्तों भाग देंगे तो 3 दूनी 6 यानी 2 आ जाएगा। 2x थे, 1x बाहर आ गया, इसका मतलब 1x बचा। और दोस्तों यहाँ पर भाग देंगे तो x से x बाहर आ गया, कट गया, प्लस 3 में 9 का भाग देंगे तो 3 3 9, 3 आ जाएगा दोस्तों। तो ये ब्रैकेट बन गया। अब आइए इसमें दोस्तों देख लेते हैं, तो माइनस का दोस्तों इसमें हम लोग 2 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे 2 कॉमन लेंगे दोस्तों। ये 2 कॉमन इस तरीके से निकालते हैं ताकि हमें एक ऐसी संख्या का कॉमन मिले जो जिसका भाग दोनों पदों में चला जाए, जिसका भाग दोनों पदों में चला जाए। तो दोस्तों 2 का भाग देंगे 4 में, तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ध्यान देना है, यदि हम लोग यहाँ पर बाहर माइनस में ले रहे हैं कॉमन तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है। यदि अंदर वाला चिन्ह हमें माइनस करना होता तो यहाँ पर प्लस का ले लेते। तो दोस्तों जब माइनस है तो ऊपर अंदर वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस। अब दोस्तों 2 का भाग देंगे 6 में, तो कितना आ जाएगा 3 2 3 6। अब दोस्तों जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एकदम से समान है, और दोस्तों यही तो हमें पता करना है। यदि दोनों ब्रैकेट समान है तो हमारा सवाल सही है। क्या लिखेंगे, एक में तो यही लिख लेते हैं 2x प्लस 3, दूसरे में दोस्तों ये लिखेंगे 3x माइनस का 2। तो दोस्तों यही इनके आंसर आ गए हैं। अब आइए इसका आंसर रख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। लिखेंगे आंसर क्या है बच्चों 2x प्लस 3, दूसरा दोस्तों 3x माइनस का 2। तो ये दोस्तों इसका क्या आया है निकल कर, इस तरीके से हम लोग आंसर को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों ये इनका आंसर आया है जो इस रेड बॉक्स के अंदर बना हुआ है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दिया गया है चौथा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों 4 पार्ट थे, तो दोस्तों चौथा भाग देख लेते हैं किस तरीके से लगाएंगे। चौथा सवाल क्या दिया गया दोस्तों, सवाल दिया गया 3x स्क्वायर माइनस का x है और माइनस का 4 है दोस्तों। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, एकदम से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। क्या करेंगे हम दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि इस वाले पद का और इस वाले पद का आपस में गुणा कराते हैं, तो क्या आ जाएगा 3 गुणे 4 करेंगे दोस्तों, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, यानी 3 गुणे 4 बराबर करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 आ जाएगा दोस्तों, 3 चौको 12। अब 12 कैसे गुणनखंड करने के, यहाँ पर घटाने पर एक बचना चाहिए क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। तो दोस्तों जब माइनस का चिन्ह होता है तो घटाने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए, यदि प्लस का चिन्ह होगा तो जोड़ने पर ये वाली संख्या आनी चाहिए। तो दोस्तों माइनस का चिन्ह लगा है, इसका मतलब 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं, 12 को ऐसे 2 भागों में बांटना है जहाँ आपस में घटा दे तो एक बचे। तो दोस्तों 12 को जब 2 भागों में बांटेंगे तो एक भाग हो जाएगा 4 और दूसरा भाग हो जाएगा 3। अब 4 में से दोस्तों क्या करेंगे 3 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 1 मिल जाएगा। और दोस्तों हमें क्या चाहिए, एक ही तो हमें चाहिए, तो एक गुणक हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा 3। अब दोस्तों यहाँ पर मान रख लेते हैं, तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर। दोस्तों क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, एक प्लस में रखना है एक माइनस में रखना है, तो क्या लिखेंगे प्लस का 3x और माइनस का 4x और माइनस का 4। अब दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया, यानी पहले वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं, अंतिम वाले पद में कोई परिवर्तन नहीं, जो परिवर्तन हमें देखने को मिलता है बीच वाले पद में परिवर्तन देखने को मिलता है। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो अब इसे हम लोग एक कोष्टक में लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x, इसको हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, माइनस का चिन्ह छोड़ दिया दोस्तों, 4x माइनस का 4 हमने एक ब्रैकेट में ले लिया। अब दोस्तों हम लोग कॉमन लेते हैं, तो 3x यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे। कितना निकालेंगे दोस्तों कॉमन, हमने 3x कॉमन निकाल लिया। अब दोस्तों जब 3x कॉमन निकाल लिया भाई, तो अब यहाँ पर क्या बचा, केवल x बचा दोस्तों। क्या बचा भाई, केवल x बचा। तो लिखेंगे x प्लस 3x से 3x पूरा बाहर आ गया, यानी 1 बचा। क्या बचा दोस्तों, x प्लस 1। यहाँ पर मान ले लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जब माइनस का मान ले लेंगे, यानी माइनस का 4 हमने मान ले लिया। तो दोस्तों जब माइनस का 4 निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा,
केवल x बचेगा। और दोस्तों ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये प्लस बना देगा, यानी प्लस, और 4 में 4 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट एक समान बन गए हैं, तो दोस्तों आंसर रख लेते हैं। एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x + 1, दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों क्या आ जाएगा, 3x और माइनस का 4। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए इसका आंसर रख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, आंसर x + 1, और दूसरे ब्रैकेट में दोस्तों क्या है, 3x माइनस का 4। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, इस तरीके से इसे हम लोग बॉक्स में कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हम लोग गुणनखंडों को हल करते हैं। बहुत ही मजेदार दोस्तों टॉपिक था और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व भी किया है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर।